आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आज हम बात करेंगे गालियों की कि भाई ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, गालियाँ क्यों दी जाती हैं और इंसान को जो है वो गालियाँ देने के बाद जो है वो क्या सेटिस्फैक्शन होती है, कैसा सुकून मिलता है। तो जभी तो ज़बान ज़द-ए-आम जो है वो गालियाँ, यानी हर बात की अगली बात और हर दूसरी बात से पहली बात जो है वो गाली होती है। ज़बान का जो बुनियादी तौर पे मकसद है वो तो राब्ता है, मोहब्बत है। लेकिन जब इंसान के इमोशंस यानी गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो आम अल्फाज जो हैं वो कम पड़ जाते हैं और उस वक्त इंसान जो है वो ऐसे अल्फाज का चुनाव करते हैं जो फ़ौरन मतलब उस पर जो है वो रद्द अमल आए। और उस वक्त इंसान जो है जिन अल्फाज का जो है वो चुनाव करते हैं बोलने में, उससे जो है वो फ़ौरन रिलीफ मिले, यानी इंस्टेंट रिलीफ मिले और उनका जो मैसेज है वो कन्वे हो जाए। और यहीं से जो है वो गालियों का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, यानी जहां आपके पास अल्फाज जो है वो ख़त्म हुए, जहां आप अपनी बातें जो है वो कन्वे करने में नाकाम हुए, तब आपने जो है वो ऐसे अल्फाज का चुनाव किया जिसने ठक से जाके जो है वो आपकी बात जो है, जो आप कन्वे करना चाह रहे थे तहजीब के दायरे में, वो आप जो है वो नहीं कर पाए। उसके बाद आपने एक ऐसी चीज़ बोली कि जिसने डायरेक्ट जाके आपके मैसेज को डिलीवर किया। इस तरीके से जो है वो गालियों का जो है वो आगाज़ हुआ। अब हर सोसाइटी में जो है वो गालियाँ पाई जाती हैं। यूरोप में जो है वो रिलीजन और सेक्स से रिलेटेड जो है इन गुफ्तगू में जो है वो गालियाँ जो हैं वो ज़बान ज़द-ए-आम हैं। और साउथ एशिया की बात करें तो इस सोसाइटी में, इंडो पाक में जो है वो माँ बहन की गालियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आम है, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी है उसमें जो है फैमिली ऑनर जो है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है। पहले ये भी एक मिथ थी कि गालियाँ जो हैं वो कम पढ़े लिखे यानी लेस एजुकेटेड लोग जो है वो गालियाँ देते हैं। लेकिन रिसर्च ने साबित किया कि गालियाँ जो है वो हर सोसाइटी में दी जाती हैं, चाहे आप एजुकेटेड हों, आप लेस एजुकेटेड हों, आप वेल एजुकेटेड हों, आप अमीर हों, आप गरीब हों, आप छोटे हो, आप बड़े हो, आप मर्द हो या औरत हो, हर कोई जो है वो आज के माशरे में जो है वो गालियाँ देता है। यानी हर लेवल में जो है वो गालियाँ जो हैं वो अमूमन दी जाती हैं। आज के दौर में जो है वो एजुकेटेड लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे ऑफिस एनवायरनमेंट में, जहाँ सेल्स होती है, जहाँ पे टारगेट ओरिएंटेड जॉब्स होती हैं, वहाँ पे उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल, स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो जब चीज़ें उनको समझ में नहीं आती तो वहाँ पे अपने इमोशंस को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते और ज़्यादातर जो है वो वेल एजुकेटेड लोग जो ऑफिस में काम करते हैं वो लोग जो है वो वहाँ पर गालियाँ देते हैं। इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ हैं और दूसरे ग्रुप्स के लोग हैं, वहाँ पे गालियाँ जो हैं वो एक स्लैंग बन गई हैं। लड़के तो लड़के, अब तो लड़कियाँ भी जो है वो भी अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में जो है वो गालियाँ देने लगी हैं। और बहुत सारे लोग इसको बोल्डनेस और एम्पावरमेंट का जो है वो सिंबल समझने लगे हैं। साइकोलॉजिकल तौर पे भी गालियाँ जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब इंसान जो है वो गुस्से में होता है या दर्द में होता है तो आपका जो दिमाग है वो फ्लाइट और फाइट के मोड में जो है वो चला जाता है और उसके बाद फौरन जी आपके मुंह से जो है वो गाली निकल जाती है। और साइंस कहती है कि गाली देना स्ट्रेस और दर्द दोनों को जो है वो कम करता है। एक एक्सपेरिमेंट में भी ये साबित हुआ है कि गाली देने वाले लोग जो हैं वो बर्फ़ के अंदर अपना हाथ जो है वो ज़्यादा देर तक रख लेते हैं निस्बत उनके कि जिन लोगों ने गालियाँ नहीं दी, और जिन्होंने गालियाँ दी तो वो लोग ज़्यादा देर तक जो है वो बर्फ़ की शिद्दत जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं। यानी दर्द टॉलरेट करने की सलाहियत उनके अंदर जो है वो बढ़ जाती है। गाली जो है वो इंसान को एक तरह का पावर और एक कंट्रोल का भी एहसास दिलाती है। यानी आप जब गाली देते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और अपना इमोशंस का इजहार आप जब गालियों में करते हैं तो आपके अंदर एक क्या फील आती है कि यार मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी हूँ और मेरे इस पावर के नतीजे में ये सारे लोग मुझसे डर जाते हैं, या अपनी आप डोमिनेंसी साबित करने के लिए जो है वो गाली देते हैं। और दोस्तों के दरमियान जो है वो गालियाँ एक तरह की बाउंडिंग और ग्रुप कल्चर का जो है वो हिस्सा भी बन जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि गाली देने के बाद इंसान को लगता है कि अंदर से मतलब एक कोई चीज़ रिलीफ आपकी ऐसी हो गई, यानी इंसान अंदर से खाली हो गया और जितना उसका स्ट्रेस था, जितना उसके अंदर एक एंजाइटी थी, जितनी चीज़ें थी वो अंदर ही अंदर उसने समाई हुई थी, गालियाँ देने के बाद उसको ऐसा लगता है कि मैं जैसे कि एक फ्री हो गया, मेरा कोई बहुत बड़ा पेन जो है उसमें अफाका हुआ है, यानी अब जो है थोड़ा सा जी सुकून मुयस्सर आ गया है। सेम लाइक जैसे प्रेशर कुकर से जब स्टीम रिलीज होता है वैसे ही आपका जो है सारा पेन जो है, सारा गुस्सा जो है
अब वो रिलीफ हो गया है। लेकिन इससे साबित क्या होता है? इससे ये साबित नहीं होता कि आप जो है वो अपने इमोशंस को, अपने दर्द को, अपने स्ट्रेस को, अपनी एंजाइटी को, अपने प्रेशर को जो है वो इस तरीके से निकालें कि आप गालियां देना शुरू कर दें। गालियां देना जो है वो यकीनन एक बहुत बुरी बात है। और जब आप गालियां देते हैं तो आप रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने बैकग्राउंड को, अपनी फैमिली को, अपनी एजुकेशन को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को, वो सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी आपके अमल में, आपके तर्ज अमल में अगर गालियाँ होंगी तो वो सिर्फ बुराई आप तक महदूद नहीं होगी, बल्कि सवाल उठेगा आपकी तरबियत पे, आपके घर वालों पे, आपके इर्द गिर्द के लोग जो आपके साथ ज़्यादा वक्त स्पेंड करते हैं। तो कहा जाएगा कि इंसान को अगर पहचानना है तो अपने सराउंडिंग्स को, तो कहा जाता है कि इंसान को अगर पहचानना है तो उसके सराउंडिंग्स को देखो। तो सवाल सिर्फ उस बंदे पे नहीं उठेगा, बल्कि इर्द गिर्द रहने वाले माशरे के जहाँ जहाँ वो मुंसलिक है उन सब जगहों पे सवाल उठेगा कि यार ये बंदा जो है वो बात बात पे गालियाँ देता है। यानी वो गालियाँ तो देता है, वो रिप्रेजेंट करता है अपनी फैमिली को, रिप्रेजेंट करता है अपने कल्चर को, रिप्रेजेंट करता है अपने ट्रेडिशन को कि यार किस तरीके का इसका बैकग्राउंड है, किस तरीके की इसने एजुकेशन हासिल की है और किस तरीके की इसकी माँ बाप की तरबियत है कि जो ये बात बात पे जो है वो गालियाँ देता है। आज के माशरे में बड़ा कूल समझा जाता है कि जब आप दोस्तों में हों, आप ऑफिस कोलीग्स के साथ हों, आप इधर हों उधर हों, जो है आप जो है वो फ्रीक्वेंटली जो है वो गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। और इसको बहुत अच्छा समझा जाता है कि यार ये जो है ये वेल कनेक्टेड लोग हैं, यानी जो मौजूदा दौर है उससे रिलेट करता है अपने आप को और इसको लोगों में रहना आता है, गालियाँ देने वालों में गालियाँ देता है। तो सोसाइटी में रहने के लिए जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स हैं। यानी सोसाइटी में जब आपको रहना है तो हर चीज़ आपके मुताबिक नहीं होगी। जब आपके मुताबिक नहीं होगी तो ऐसा नहीं है कि आप जो है वो आपको खुला छोड़ दिया जाए और जिसको चाहें आप जो है वो गालियाँ देना शुरू कर दें। कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको आपको अपनाना होगा सोसाइटी में रहने के लिए और उस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो आपको रहना होगा। उसमें अगर आपको गुस्सा आता है, इंसान है, इंसान होने के नाते आप में सारी फीलिंग्स हैं। यानी अगर आप खुश रहते हैं, आपको गुस्सा आता है, यानी आपको सर्दी लगती है, आपको गर्मी लगती है, यानी आप जो हैं वो कंप्लीट इंसान हैं। इन सब में आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है आपको गाली नहीं देनी चाहिए। तो आप लोग भी जो है वो अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिए कि सोसाइटी में इस बढ़ते हुए जो रुझान है गालियों का बहुत ज़्यादा अब ये आम होता जा रहा है। अब तो बच्चे भी जो हैं वो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि बड़े जब इसको अडॉप्ट करते हैं तो फिर बच्चे भी इनसे इंस्पायर होते हैं और वो भी जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी अब जो है वो बैड वर्ड्स यूज़ करते हैं, गालियाँ यूज़ करते हैं। आज उनको अगर नहीं रोका गया या अगर आज बड़ों ने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तो फिर माशरे में जो है वो गालियाँ जो हैं अब बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं और ज़्यादा आम हो जाएंगी। तो ये माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए जो है वो ये अच्छा अमल नहीं है। तो अपनी आरा से जो है वो ज़रूर आगाह कीजिएगा इस टॉपिक के बारे में। बहुत कम वीडियोज़ इस बारे में हैं और ये सोसाइटी के वो एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें ज़रूर जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।